कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 का अब हम क्वेश्चन क्रमांक पढ़ते हैं 6। इस क्वेश्चन में लिखा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। यानी कोई हमारा समांतर चतुर्भुज है, उसके जो आसन्न कोण हैं उनका जो माप है वो बराबर है। ठीक, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। यानी फिर आपको जो और बचे हुए जो दो कोण हैं उनको आपको निकालना है। तो देखिए, ये वाली प्रश्नावली कौन सी है? चलिए, ये रहा आपका आंसर। इसमें हमने अपना ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया जिसमें दो आसन्न कोण उसके बराबर थे। ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया था। तो दोनों क्योंकि पता तो नहीं थे, लेकिन हमने इसको भी x और इसको भी x माना। तो हमारा जो एंगल A है वो हमारा x हो गया और एंगल B है वो हमारा x हो गया। उसके बाद क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि आपके समांतर चतुर्भुज के जो संगत कोण संगत नहीं, आसन्न कोण जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, उन दोनों को ही जोड़ने पर, यानी A और B, इन दोनों को जोड़ने पर आपका 180 आएगा। बगल में हमने लिखा भी है कि क्यों आएगा, क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 होता है। या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180। एंगल A को हमने यहाँ पर x माना था, x लिखा। एंगल B को हमने x माना था, एंगल B को x लिखा। दोनों के जोड़ के बराबर 180 होंगे। x और x जोड़कर 2x हो जाएंगे। बराबर में आपके 180 हैं। तो x निकालने के लिए हमें ये जो 2 है गुणा में था तो वो इधर 180 के साथ भाग में पहुँच जाएगा। 2 से 180 को काटेंगे, आपका 90 आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि x की वैल्यू आपकी 90 है, यानी एंगल A भी 90 है और एंगल B भी आपका 90 हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में 90 हो जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि बकाया के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, बकाया के जो आपके एंगल हैं वो जो है आप निकाल के बताइए। तो देखिए, अगर हमें D नहीं पता है अभी भी, तो B के बराबर D होगा क्योंकि इसके सम्मुख है, इसके अपोजिट है, और अपोजिट एंगल आपके जो पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, उसमें बराबर होते हैं। तो जो आपका एंगल D है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल, अब हमें C भी नहीं मालूम था, तो एंगल A के सामने वाला एंगल C है और वो सम्मुख कोण है, इस वजह से एंगल C भी हमारा A के बराबर यानी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आगे लिखा भी है आपका। आगे देखो, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपकी लिख भी रखी हैं कि एंगल A 90 हो गया, एंगल B भी आपका 90 हो गया। एंगल A और C भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि वो आपके अपोजिट एंगल यानी सम्मुख कोण हैं। तो जो आपका C है वो A के बराबर यानी आपका 90 हो जाएगा। और उसी प्रकार से आपका D भी है वो B के बराबर होगा क्योंकि वो अपोजिट है। ये लिखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें पहले मैंने आपको समझा दिया, इस तरीके से आपको लिख कर दिखा देना है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इस तरीके से आपका जो 6वां क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। अब हम अपना पढ़ते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको पढ़ते हैं पहले। संलग्न आकृति HOPE, ये जो HOPE आपको ये जो आकृति यहाँ दिखाई दे रही है, इसमें X, Y और Z कोणों का जो माप है वो आपको ज्ञात करना है, पता करना है कि इसमें X कहाँ है, X, Y और जो Z है इनकी वैल्यू आपको जो है पता करनी है। ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए गए गुणों को भी आपको जो बताते जाना, मतलब इस तरीके से ये भी लिखते जाने हैं कि ये हम इनको बराबर मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको बगल में लिखते जानी हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है हम इनको समझते हैं। अब इसमें जो हमारा एंगल H है, ये वाला एंगल H जो आपको दिख रहा है, वो एंगल O कौन से वाले, एंगल O के बराबर कौन से एंगल वाले हो, बाह्य वाला। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो
ये अंदर वाला कोण, ये भी अंदर वाला कोण, ये भी अंदर वाला, ये अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल है इसके चारों, और ये वाला उसका एक्सटीरियर है। इधर भी एक एक्सटीरियर होगा, इधर भी एक एक्सटीरियर, इधर भी एक एक्सटीरियर, यानी 4 बाह्य कोण भी इसमें होते हैं। तो इसमें आपका जो एंगल एच है ये अंदर वाला और एंगल ओ है ये बाहर वाला, ये आपस में दोनों बराबर होंगे। कहना सर ऐसे कैसे होंगे, तो मैं आपको जो है ये बताता हूँ कि ये दोनों आपस में बराबर कैसे होंगे। क्योंकि देखो छात्रों, ये वाली जो आपकी रेखा है ई एच, ये वाली, तो इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर खींचा, इसको हमने यहाँ ई माना और ये हमारी यहाँ पर एच है। चलो उसके बाद ये जो पी ओ है वो इधर से आपकी पी ओ आ रही है, पी ओ लाइन हमने यहाँ से खींची, ये हमने यहाँ पर इसको P माना और इसको यहाँ पर हमने O माना। अब इसमें यहाँ पर देखिए इधर से ये एक रेखा यहाँ से इधर की ओर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सीधी रेखा हमने यहाँ से खींची और ये इधर की ओर आगे की ओर निकल गई। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी EH वाली रेखा है, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को समझाया है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों आगे बढ़ाएंगे। तो क्योंकि देखो ये वाली रेखाएं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली रेखाएं नहीं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हैं, तो ये पैरेलल यानी समांतर होती हैं। ठीक है, इन्हें आगे या पीछे कहीं पर भी बढ़ाएंगे तो ये आपकी समांतर होंगी। इस वाली रेखा को भी हम आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से ये वाली और ये वाली जो दोनों रेखाएं हैं उसके लिए ये वाली जो रेखा है वो त्रिअक्षेदी रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। उसके द्वारा ये एक अंतःकोण और ये वाला एक बाह्य कोण जो कि 70 डिग्री था वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो H है, ये जो अंदर वाला H है जो कि 40 और Z के मिलने से बना हुआ है, वो वाला एंगल H आपके एंगल O के बराबर हो जाएगा। यही बात हमने आपको यहाँ पर लिख कर दी है और यहाँ पर मैंने आपको समझा भी दिया कि ये किस तरीके से दोनों बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पर लिखा भी है कि एंगल H और जो O है बाहर वाला एक्सटीरियर वाला वो आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे अब हम इनके वैल्यू को रखेंगे। जैसे एंगल H है तो एंगल H आपका कितना था, ये देखिए एंगल H आपका 40 और Z को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर आपका जो एंगल H बनकर तैयार हो रहा है। तो उस एंगल H की जगह पर हमने 40 और Z को लिख दिया, बराबर में 70 है। ठीक है, हमने 70 लिखा। क्यों लिखा 70? क्योंकि O जो है आपका जो O है वो 70 है, तो O की जगह पर हमने 70 लिख दिया। फिर हमने ये जो 40 है उसको हम इधर 70 के साथ माइनस में लेकर आए, 70 में से 40 घटाएंगे तो 30 बचेगा। इस प्रकार से जो Z है यहाँ पर, ये जो Z है उसकी वैल्यू को हमने निकाल लिया। अब हमने Z को निकाला, हमें X भी निकालना है और हमें Y भी निकालना है। अब देखिए जो आपका Y है, जो आपका Y है वो 40 डिग्री हो जाएगा। ये जो आपका Y दिख रहा है आपको वो इसके बराबर हो जाएगा 40। कहना सर कैसे हो जाएगा, इसको भी हम आपको यहाँ पर लाइनें खींचकर हम जो है इसमें समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी ये जो लाइन है EP, ये जो आपकी EP लाइन है, हमने इस EP लाइन को इस तरीके से खींचा और यहाँ से हमारी जा रही थी HO लाइन, ये हमारी जा रही है, मान लीजिए यहाँ से सीधा HO लाइन को हम यहाँ से खींचे देते हैं, इस वाले को थोड़ा सा और आगे खींचे देते हैं। चलो हमने क्या किया कि इधर से देखिए ये जो EP जा रही थी यहाँ E और ये जो P जा रही थी लाइन और यहाँ पर जो H है और जो O जा रही थी, यहाँ से ये देखो एक सीधी लाइन इसके यहाँ से बीचों बीच से हम यहाँ से खींच के लाएंगे इधर इस प्रकार से। और इसको जब हमने खींचा तो देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे नहीं, ये इस तरीके से आपका एंगल 40, चलिए ये वाला चित्र ये गलती से हमने इसको बना दिया है, ये गलती से बना दिया है। देखो इसके लिए बनाना क्या पड़ेगा, हमें EH लाइन खींचनी पड़ेगी। सॉरी, यहाँ पर हम EH लाइन खींचेंगे, ये आपकी EH लाइन गई और यहाँ से PO लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको PO लाइन को यहाँ खींचे लेते हैं। ये वाली लाइन HP, यहाँ से हमारी HP लाइन यहाँ से जा रही है सीधी, जहाँ पर यहाँ तो बन रहा है आपका 40 डिग्री एंगल, ये वाला देखिए, और यहाँ पर बन रहा है आपका ये वाला
वाई एंगल। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे छात्रों, इनको हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लीजिए, इस वाले को भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इस वाली तिर्यक सीधी रेखा को भी हम आगे बढ़ा देते हैं। तो देखो हम एक चीज़ जानते हैं कि ये जो दो रेखाएं जो होती हैं, ये जो दो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं के अंदर वाले ये कोण कहलाते हैं, ये वाले इधर वाला भी और इधर वाला भी, ये अंतः कोण कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल। लेकिन एक इधर और एक इधर वाला जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। और जब कभी भी हमारी दो लाइनें अगर आपस में समांतर होती हैं तो ये एकांतर अंतः कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इस वजह से जो एंगल y है वो 40 के बराबर है और उसका कारण भी आपको यहाँ पर जो है साफ तौर पर एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर लिख रखा है। तो इस प्रकार से जो आपका जो y है वो आपका कितना निकल के आ गया, आपका 40 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है कि नहीं। वहीं पर जो एंगल x है, एंगल x आपका और जो आपका एंगल x होगा, एंगल x आपका, क्योंकि यहाँ पर तो एंगल दिया नहीं है, हम चाहें तो, क्योंकि देखिए ये आपका 70 है तो ये वाला अंदर वाला यहाँ का जो एंगल आपका होगा, ये अंदर वाला जो कोण है वो आपका हो जाएगा कितना, 110। क्यों, क्योंकि ये सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पर हमारा ये जो है एंगल पूरा का पूरा वो 180 होगा। इतना 70 है तो इसके हिस्से में कितना बचेगा, 110। तो 110 अगर आपका ये अंदर वाला O है तो ये x के बराबर, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के पैरेललोग्राम के आपके अपोजिट एंगल हैं यानी सम्मुख कोण है, इसलिए x आपका 110 के बराबर माना जाएगा। चलिए फिर भी अगर हम इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हैं तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है। देखिए जो एंगल H है और एंगल E है, आपका जो एंगल E है, एंगल E वो एंगल H के बराबर हो जाएगा। नहीं, इन दोनों को जोड़ने पर आपका 180 आना चाहिए, क्योंकि ये आपस में आसन्न कोण हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण हैं। और आसन्न कोणों को जोड़ने पर, एडजेसेंट एंगलों को जोड़ने पर, एडजेसेंट एंगल को जोड़ने पर आपका जो आता है उत्तर वो 180 होता है। तो एंगल E आपका कितना है, x है, h कितना है, 40 और z को जोड़ने पर, 40 और z को जोड़ने पर 180 मिल रहा है। x हमें पता नहीं है, ये जो 40 है इस 40 को लिखेंगे हम, और जो z है, z अभी हमने इसको निकाला था, z हमारा निकल के आया था, z निकला था 30, तो z के स्थान पर हम लिख देंगे आपका 30 बराबर में 180। x इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 70 होगा, बराबर में 180 है। ठीक, 70 को उधर आप ले जाएंगे तो यहाँ पर x बचेगा, केवल 180 के माइनस में आपका 70 पहुँचेगा। तो इस प्रकार से भी आपका 110 ही आ रहा है। तो आप चाहें, आपके पास दोनों ही तरीके हैं, आप दोनों ही तरीक़ों से इसको इस उत्तर को जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने जो ये जो क्वेश्चन है आपका 7वां, उसके x, y, z की जो वैल्यू है उनको हमने निकाल के जो आपको बता दिया है।